इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त तो चला है खबर झारखंड का, तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। खबर हजीराबाद से है, जहां बंखड़वाला प्रखंड में पीपलहाड़ी गांव में युवक का शव जो है वो कुमरडिया गांव के कुएं में मिलने के बाद जो है पूरे इलाके में हिंसा भड़क गई है। गुस्साई भीड़ ने मुख्य आरोपी के घर पर आगजनी की और उसके पिता को मार पीट कर जो है वो मार डाला। घटना के पूरे क्षेत्र में जो है तनाव का माहौल जो है वो बन गया। पुलिस ने 38 नामजद और 50 अज्ञात लोगों पर एफआईआर जो है दर्ज की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अंजन ने एसआईटी का गठन किया है। टीम की छापेमारी के बाद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस शेष अपराधियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है और लोगों से कह रही है कि देखिए शांति जो है उसको बनाए रखें। ये जुलाई महीने के फर्स्ट वीक में 8 तारीख को दिनेश प्रजापति की पत्नी ने एक आवेदन दिया था कि उनके पति लापता है। बाद में इनका शव बरामद हुआ और इसमें सुभाष प्रजापति की अरेस्टिंग हुई थी। इसके बाद जो दिनेश प्रजापति के भाई और बाकी लोग थे, जो आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई, इन लोगों ने सुभाष प्रजापति के घर के ऊपर चढ़ाई किया, तोड़फोड़ किया, लूटपाट किया, घर में आग लगाया और उनके पिता के साथ मारपीट की, जिसमें उनका निधन हो गया। तो ये काफ़ी गंभीर विषय था, जिसमें हम लोगों ने एक एसआईटी का गठन किया था। मैंने इसका नेतृत्व कर रहे थे एसडीपीओ बरकागांव पवन जी, साथ में इंस्पेक्टर साहब थे, थाना प्रभारी और थाना प्रभारी केरेडारी भी थे। तो इसी अनुसंधान में हम लोगों ने 8 लोगों का अरेस्टिंग किया है, जिसका नाम है देवकी प्रजापति, शिबू यादव, महानंद प्रजापति, दिनेश प्रजापति, बड़ू गोप उर्फ सिकंदर गोप जी उर्फ घनश्याम यादव, गणेश यादव और राजू प्रजापति। ये सभी जो 8 अभियुक्त हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, इन लोगों ने बहुत नृशंस रूप से एक बुजुर्ग के साथ मारपीट किया, जिससे उनका निधन हो गया, घर में आग लगाया और लूटपाट किया था। तो इसमें हम लोगों ने 8 अरेस्टिंग आज किया है और इनको हम लोग न्यायालय के पास भेज रहे हैं। टोटल एफआईआर हुआ है, उसमें कई अन्य लोग हैं, बट जो मुख्य आरोपी हैं वो सभी मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी आज हो गई है। जमशेदपुर के बर्मा माइंस थाना क्षेत्र स्थित नामदा बस्ती में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद ट्रक चालक युवक के घसीटते हुए करीब 200 मीटर तक जो है ले गया और फिर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। घटना से गुस्साए स्थानीय लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ की और बीच सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित परिजन और बस्तीवासियों ने रोड जाम कर मुआवजे और फरार चालक ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े रहे। घटना के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश में जुट गई है। बर्मा में थाना क्षेत्र के अंतर्गत में रोड एक्सीडेंट हुई है सुबह 4 बजे। नामदा बस्ती का युवक है सरनजीत सिंह जी, बच्चा कॉलेज में पढ़ता था और सूचना मिला कि सुबह सुबह उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक्सीडेंट होने के कारण उसका देहांत हो गया है और बर्मा क्षेत्र में गाड़ी पकड़ाई है और गाड़ी को काफ़ी लंबे दूर से खींचते हुए गाड़ी पुलिया के सामने पकड़ाई है और बच्चे के परिवार से यहाँ पे बर्मा में न्याय के लिए मांग रखा गया है। जिला प्रशासन आके आश्वस्त कर रहे हैं कि उसके साथ में खड़े हैं और आगे जो भी कदम उठाएंगे तत्पर हम लोग रहेंगे। कोई सरनजीत नाम का एक लड़का था, तो जो स्टेशन जा रहे थे किसी को रिसीव करने के लिए, उसी दरमियान में टी गेट हरिजन बस्ती के सामने उनका एक्सीडेंट हो गया। कितने बजे की है? एक घटना लगभग कोई 3-4 बजे के आसपास की है। क्या करते थे? पढ़ाई करते? हाँ, सरन क्या करते थे? सरन वही अच्छा घर का एक इकलौता पढ़ाई वढ़ाई करता था बेचारा। 12 था। अभी सब क्या करवाई है? अभी हम लोग अब इसका जांच कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग इनका गार्जियन लोग ड्राइवर खलासी कोई पकड़ा है? नहीं, ड्राइवर खलासी नहीं पकड़ा है, लेकिन गाड़ी जब्त हो गया है। गाड़ी को हम लोग थाना लेकर। खबर बोकारो से है, जहां झारखंड विधानसभा की आश्वासन समिति बोकारो पहुंची है और परिसदन में समीक्षा बैठक की है। समिति के अध्यक्ष निरसा विधायक अरूप चटर्जी की अगुवाई में जो है बोकारो के सभी विभागीय अधिकारी बैठक में शामिल हुए। अरूप चटर्जी ने बैठक को संतोषजनक नहीं बताया, क्योंकि 60 आश्वासन आए थे, लेकिन
कई भी विभाग जो है पूरी तरीके से नहीं पाया गया और ना ही अधिकारी जवाब दे पाई। उन्होंने कहा कि पूर्व और वर्तमान विधायकों को जो भी आश्वासन दिया गया है वो पूरा नहीं हुआ है। समिति ने बोकारो में आश्वासन पूरा न होने को खेदजनक बताया और संबंधित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी भी यहाँ दी गई है। झारखंड विधानसभा की आश्वासन समिति जो सरकार आश्वासन विधानसभा के अंदर देती है उसी को हम लोग देखते हैं। उसी की बैठक बोकारो ज़िला में हो रही है और करीब 60 आश्वासन बोकारो ज़िले की है। उसमें सारे माननीय विधायक अभी जो एक्स हैं प्लस प्रेजेंट है उन लोगों की भी है। माधवलाल सिंह जी के हैं, श्री जगन्नाथ महतो जी का है, बेरिंची जी का है, उमा रजक, श्वेता सिंह, सभी की आश्वासन यहाँ पर जो है पेंडिंग है। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। दुख की बात यह है जो बोकारो ज़िला में 20 दिन पहले भी क्वेश्चन भेजा गया, सारा क्वेश्चन भेजा गया, लेकिन किसी भी विभाग के पास क्वेश्चन नहीं। तो वही हमें लगता है जो ज़िला के पदाधिकारी को विधानसभा में जो मामला माननीय विधायक लोग उठाते हैं उस पर थोड़ी अवलोकन करनी चाहिए, थोड़ी गहराई से सोचनी चाहिए। और करीब 5000 आश्वासन आज भी सरकार की पेंडिंग है पिछले 20 वर्षों में। तो जब तक अधिकारी उसकी सही सटीक जवाब नहीं देंगे या उस पर काम नहीं करेंगे, हम समझते हैं जो ये लंबित आश्वासन कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल होता है। खबर जमशेदपुर से है, जहां परसुडिया थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ब्राउन शुगर तस्करों के गिरोह को भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने संत रॉबर्ट स्कूल के पीछे मैदान में चल रही ब्राउन शुगर तस्करी के खिलाफ छापेमारी कर 119 पुड़िया ब्राउन शुगर जो है वो बरामद की है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों को कब्जे में से कार, बैंक दस्तावेज, QR कोड और मोबाइल फोन भी जब्त किया है। जानकारी मिली है कि आरोपी QR कोड के माध्यम से ब्राउन शुगर की खरीद फरोख्त करते थे। गिरफ्तार तस्करों को पुलिस ने रिमांड पर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में इन गिरोह से जुड़े और बड़े पैमाने पर जो है खुलासे हो सकते हैं। दिनांक 9 सितंबर 2025 को वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को दिन में 2:30 बजे गुप्त सूचना मिली थी कि परसुडी में जो संत रॉबर्ट स्कूल है उसके पीछे एक मैदान है जिसमें कुछ लोग ब्राउन शुगर का व्यापार कर रहे थे। तो इसको ध्यान में रखते हुए राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में एक हमने टीम बनाई जिसमें परसुडी थाना प्रभारी अविनाश का एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसमें जब हमने वहाँ पे रेड किया तो हमने देखा कि एक हुंडई कंपनी की गाड़ी थी, व्हाइट हुंडई गाड़ी थी, जिसमें कुल 5 लड़के थे। अरविंद शर्मा उर्फ कैंडी परसुडी का रहने वाला है, सनी स्वासी परसुडी का रहने वाला है, मोहम्मद समीर परसुडी का रहने वाला है, मोहम्मद सबीर हुसैन परसुडी का रहने वाला है और मोहम्मद तौफीक आलम ये भी परसुडी का रहने वाला है। तो इन पांचों के पास जब हमने गहनता से जांच की और जो NDPS एक्ट है उसके प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अच्छे से जांच की गई तो हमें कुल 139 पुड़िया ब्राउन शुगर मिला, जिसका जब हमने वेट निकाला और उसका वैल्यू हम जो ये एस्टिमेट कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 5 लाख है। भली मार्केट में उसको और ऊपर दाम से भी बेचा जा सकते हैं। इसके अलावा एक हुंडई वर्ना की भी गाड़ी को हमने रिकवर किया है। इसमें आपको ये बता दें कि क्योंकि हमारा हमेशा फोकस रहता है कि लिंकेजेस पे काम करें कि कहाँ से सामान आ रहा है, कहाँ पे सामान बेचा जा रहा है, तो इसके लिए हमने फाइनेंशियल ट्रेल निकालने के लिए इसमें कुल 5 पासबुक है, जिसमें एक्सिस बैंक, IDBI बैंक, इंडसइंड बैंक के पासबुक है। गूगल पे, अमेजोन पे, भारत पे, इन सबका इनके पास स्कैनर हुआ करता था और फिर पिछले 5 महीने में इनके द्वारा 8 से 9 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन किया गया है, जो केवल ये लोग ब्राउन शुगर के ही फोकस में करते थे। तो इसीलिए 5 को इसमें अरेस्ट किया गया है। जो भी विधिवत कार्रवाई करनी थी वो की गई है और इसमें बट अभी अनुसंधान जारी है जहां से ये ब्राउन शुगर लाते थे, जिसको बेचते थे। अगर कोई इनका छोटा पेडलर था या कोई बड़ा ट्रैफिकर था तो उसको भी इस केस में हम लोग लाएंगे और जितना भी इसमें कार्रवाई होगी वो की जाएगी। धीरे धीरे ये हर जगह पे एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। जो टोटल इसमें 139 पुड़िया है ना। सिंडिकेट में और भी लोग हैं? होगा ही, बिल्कुल होगा, क्योंकि 5 लोग हैं। बट मतलब सिंडिकेट में आप मतलब अगर बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज बनाएंगे तो कहीं से लाया होगा, उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। वो हम लोग पुलिस कस्टडी में लोग को लेके इनसे बात पूछेंगे। एक बार वो आएगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मेन एम तो यही है कि जो जहाँ से सप्लाई स्टार्ट होता है वहाँ पे कार्रवाई कर दी जाए हमारे द्वारा। तो इस केस में हम लोग कस्टडी में लेंगे और फिर कार्रवाई करेंगे। नहीं, इन लोग का ऐसा होता नहीं है। जनरली बाहर से आता था, बट लोकल भी इन लोग का सप्लायर होता है। जैसे जैसे डिमांड आता था वैसे वैसे लोग ये करते। बाहर से भी होता था, बट जब डिमांड होता था तो लोकल से भी लोग फुलफिल कर देते थे। ऐसा कोई इन लोग का ISI सर्टिफाइड टैग नहीं था कहीं से।
राजनगर के बाना पंचायत में ग्रामीण महिलाओं ने पेयजल के लिए पीएचडी विभाग के खिलाफ बाल्टी लेकर जो है वो विरोध प्रदर्शन जताया। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि उनके गांव कोलाबड़िया के ऊपर टोला में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जल जीवन मिशन के तहत हर घर हर नल योजना पूरी तरीके से फेल हो गई है। वहीं अब गांव में पेयजल संकट गहरा होगा और पेयजल के लिए अब ग्रामीण के लिए नदी का पानी ही एकमात्र सहारा रहा है। देखिए क्या है पूरा मामला। सरकार चाहे जितने भी वादे करे कि हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, लेकिन धरातल में कुछ और ही बयां करती है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा ही कुछ मामला मिल रहा है जब हम सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड अंतर्गत बाना पंचायत के ऊपर टोला कोलाबड़िया में हम पहुंचे हैं। कोलाबड़िया में आज ग्रामीण महिलाओं ने बाल्टी और बर्तन लेकर आज प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन इसलिए किया क्योंकि ये अभी यहाँ पानी की समस्याओं से जूझ रहे हैं, यानी पेयजल की समस्याओं से ये जूझ रहे हैं। मेरे सामने आप देख रहे हैं ये महिलाएं हैं, ये आज इसलिए आज यहाँ परेशान है क्योंकि इन्हें पेयजल नहीं मिलता, पीने का पानी इन्हें नहीं मिल पा रहा है। आखिर ये पीने का पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है, जबकि सरकार ने हर घर नल जल योजना के तहत हर घर में नल भी लगा दिया गया है ताकि हर घर में शुद्ध पेयजल उसे मिले। लेकिन क्या उन्हें पेयजल मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आज क्यों आज महिलाओं को आज ये प्रदर्शन करना पड़ा, इसके लिए हम बात करेंगे। मैडम क्या हुआ, क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? हम लोगों का पानी नहीं मिल रहा है, पीने का पानी भी कुछ नहीं, नल भी वो दिया है जो सब खराब हो गया, उसमें भी पानी नहीं आता है हम लोगों का, है नदी से लेके आता है हम लोगों को पानी सब। ये नल लगा कब था आप लोग का घर में? अभी 2000 एक साल हो गया। हाँ, एक साल हो गया। अच्छा, एक साल जब लगा था तभी पानी आ रहा था हर घर में? पानी आ रहा था, 1 महीना पानी आया है। अच्छा, 1 महीना पानी आने के बाद बंद हो गया? हाँ, बंद हो गया। तब मुखिया ग्राम क्या पानी जो देता है हम लोगों का जल सैया को, वो सब बोला है तो बोला कि ठीक है अभी हम लोगों को बोलेगा वो लोग उनको वो मिस्त्री आके बना देगा। तो वो बोल के 6 महीना लगा दिया है। अच्छा, साल भर लगा दिया तो बना दिया, तो एक दिन बना दिया, दूसरा दिन पानी नहीं आता है। तो अभी आप लोग कहाँ से पानी ला रहे हैं? नदी से लाता है पानी। मैंने नदी का पानी ला रहे हैं? हाँ, नदी का पानी पीने के लिए क्या करते हैं? पीने के लिए भी नदी से ला रहा है। नदी का पानी पी रहे हैं? हाँ, क्या करेगा, पानी नहीं है हम लोगों का। क्या करेगा, कोई नल है तो घर में तो नल है, सब सुविधा कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को सरकार कोई सुविधा ना, घर है रहने के लिए ना, यहाँ एगो पानी सुविधा है, ना बिजली है, ना कुछ नहीं। क्यों आप लोग घर नहीं है? नहीं, वो पूछ लीजिए, नहीं तो जाके आप देख लीजिए। अगर मुझे झूठ बोल रहे तो गांव का आदमी को भी पूछ लीजिए, दरवाजा भी नहीं है, कुत्ता घुस जा रहा है, पूछ लीजिए गांव का आदमी को भी। अच्छा, सरकार के और से जो अगवा आवास या हाँ दिए थे अगवा आवास, 3 आदमी का आया, 2 आदमी का अभी तक रुका हुआ है, 1 साल हो गया, सबका घर बन गया। आपका आया कि नहीं? नहीं। प्रधानमंत्री आवास? नहीं, कुछ नहीं, प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं आया। पूछ लीजिए, नहीं तो गांव का आदमी, हम लोग ना झूठ बोल रहे, गांव का आदमी तो नहीं तो आप घर भी जाके देख लो, दरवाजा भी नहीं है, कुत्ता घुस जा रहा है। हम सबसे गांव से सबसे गरीब हम ही हैं, लेकिन हम सब सुविधा करते हैं सरकार को, लेकिन सरकार हम लोगों को सुविधा नहीं करता है। अच्छा, जो हर गांव में सरकार आपके द्वार लगा था, कई बार कैंप लगा था, कैंप में आप लोगों ने आवेदन वगैरह दिया था? हाँ, सब प्रशासन को आपने जानकारी दी थी? जहाँ कुछ होता है हम लोग सब पूछ लीजिए, बना सब पहुँचते हैं हम, जहाँ पर भी ना व्यवस्था किया थे पूछ लीजिए गांव का आदमी को भी, हम अकेले पैदल जाते हैं। अच्छा, एक बूढ़ी माँ भी है, क्या की हो लो, किसे लगी, किस लिए आए यहाँ पर आए हैं? पानी दिए बहुत कष्ट पाछ हमें रोगा बहुत जाई नहीं पाचे, तबे बसे बसे नदी जाई काची आने ओधा बाल्टी पानी आने, ओधा बाल्टी पानी आने आ फिर सेन भी मासके मासी कोई दियो नंबर 2 मास 3 मास थरे मुची बहुत। पेंशन नहीं मिले? मिलते हैं 3 महीना में। अच्छा, 3 महीना में एक बार? हाँ। अच्छा, 3 महीना मिलते हैं, महीना का महीना हो जाएगा तो हमका अच्छा चलेगा हम। हेलो, तो कहीं ना कहीं समस्या है, एक समस्या है पानी को लेकर, जहां पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। हालांकि पीएचडी विभाग के द्वारा हर घर नल लगा दिया गया, लेकिन 1 महीना चलने के बाद बंद हो गया, जबकि इसमें जिम्मेवारी बनती है पीएचडी विभाग के कर्मियों की या फिर गांव में जो जलसैया है उसकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन जैसे ग्रामीणों का कहना है कि जलसैया को खबर करने के बावजूद भी उन्होंने केवल आश्वासन ही दिया कि बन जाएगा, लेकिन अब तक नहीं बना। तो कहीं ना कहीं आज भी ग्रामीण कहीं ना कहीं शोषित है, पीड़ित है, लेकिन इसकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। इसकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है, बहुत है, और इस पीड़ा को सुनने वाला कोई नहीं है।
जनप्रतिनिधि को यदि हम भरोसा करते हैं तो जनप्रतिनिधि एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि वो केवल आश्वासन देते हैं, लेकिन धरातल में काम नहीं हो पाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये ग्रामीण इसी तरह आश्वासन पर ही जिएंगे या फिर इन्हें कोई सरकारी सुविधा मिलेगी? अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि सरकार ने कई सारी योजनाएं तैयार की है, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे अबू आवास हो, प्रधानमंत्री आवास हो, तरह तरह की योजनाएं चालू की। क्या उस योजना का लाभ आम ग्रामीणों को मिल पाया है? यदि मिल पाया होता सभी ग्रामीणों को, तो आज शायद ये महिलाएं यहाँ खड़ी नहीं होती, ये बयान नहीं करती। अब ऐसे में प्रशासन को इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हम आग्रह करेंगे जिला प्रशासन को कि ऐसे समस्याओं को जल्द से जल्द संज्ञान में ले और ग्रामीण क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं इसको जल्द से जल्द इसका निराकरण करे। अन्यथा ये ग्रामीण आज सड़क पर उतरे हैं, कल ये ब्लॉक और अंचल का भी घेराव भी कर सकते हैं या फिर प्रदर्शन भी कर सकते हैं। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ सरकार की ओर से या फिर प्रशासन की ओर से निर्णय होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब ग्रामीणों की समस्या जस की तस बनी हुई है। कैमरामैन चिंटू के साथ रविकांत गोप, इंडिया वॉइस, राजनगर। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए नजर डालते हैं बाकी झारखंड की खबरों की ओर। जमशेदपुर में जगदम्बा होटल के पास शराब पीने को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद गोली चल गई। घटना में 21 वर्षीय बंटी शर्मा को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सागर प्रसाद और हीरा यादव को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना की जानकारी सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने साझा की। उन्होंने बताया कि सागर ने बंटी को गोली मारी थी, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई थी। वहीं पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध जो है वो स्वीकार किया है। फिलहाल इस मामले में शामिल अन्य अपराधियों की भी तलाश जो है वो जारी है। दिनांक 8 सितंबर को एक ओलीडी में जगदम्बा होटल के सामने कुछ हमें एक सूचना मिली थी कि एक फायरिंग की घटना हुई है। तो इसका हमने जो सत्यापन किया तो इसमें एक युवक है जो पीड़ित था, बंटी शर्मा, 21 वर्ष का, ओलीडी का रहने वाला है। उसे एक हल्का सा लड़ाई झगड़ा में मारपीट करने के बाद उसे गोली मारा गया था जान लेने की नीयत से। और उसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए एक SIT बनाई गई थी, जिसमें एक मुख्य रोल जो मानगो थाना प्रभारी है उनके द्वारा किया गया था। अब इसमें जब हमें गुप्त सूचना फिर मिली कि मानगो थाना क्षेत्र अंतर्गत रोड नंबर 15 के पास ये जो 2 मेन अभियुक्त है ये खड़े थे और ये शहर छोड़ने की कोशिश में थे। बट फिर हमने रेडिंग टीम बनाई और एक रेड किया गया, दोनों को उधर से डिटेन किया गया। जो 2 युवक को इसमें डिटेन किया गया और अरेस्ट किया गया उनका नाम है सागर प्रसाद उर्फ पाजी, ये ओलीडी का रहने वाला है, और हीरा यादव, ये मानगो का रहने वाला है। इनसे हमने कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने अपने अपराध स्वीकारोक्ति बयान भी दिया। और उसके बाद सागर के निशानदेही पे हमने हथियार को भी रिकवर किया, जो देख सकते हैं पिस्टल है और एक जिंदा कारतूस भी इसमें हमें मिला है। सागर प्रसाद का एक आपराधिक इतिहास भी है, वो आर्म्स एक्ट के केस में जून 2023 में जेल भी जा चुका है। तो इसमें आपको बता दें कि ये सारे युवक एक दूसरे को जानते थे। उस दिन जगदम्बा होटल के पास ये थे, आसपास में थोड़ा नशा में भी ये लोग थे और उसी में कुछ भगजक हुआ जिसमें बात थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी और जब उनके द्वारा फायरिंग कर दी गई, जिसमें अभी ये इलाजरत है, खतरे से बाहर है, जो हमें सूचना मिली है। तो बस इसे पुलिस ने डिटेक्ट कर लिया और जो 2 मेन इसमें अक्यूज थे उनको भी पकड़ लिया और बाकी वेपन भी रिकवर हो गया। जिसने मारा था उसी ने रिकवर करा। खबर रांची से है, जहां स्कूल प्रांगण से ले उपायुक्त कार्यालय तक बीजेपी की ओर से जो है आक्रोश प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन मुख्य रूप से आदिवासी अउगुआ सूर्य हंसदा के फर्जी एनकाउंटर और नगड़ी क्षेत्र में रायत आदिवासियों की भूमि अधिग्रहण के विरोध में हुआ। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी सहित बड़ी संख्या में जो है कार्यकर्ता शामिल रहे। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में पार्टी के झंडे लेकर सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी की और उपायुक्त कार्यालय में समक्ष धरना दिया। बाबूलाल ने कहा कि झारखंड सरकार आदिवासियों पर दमन कर रही है। वहीं ये जो पूरा मामला है इसमें अब आगे जांच जो है वो निष्पक्ष तरीके से होगी, जिसका प्रमाण सूर्य हंसदा एनकाउंटर की नगड़ी और भूमि अधिग्रहण को लेकर रहा। उन्होंने सीबीआई जांच की यहाँ पर जो है मांग उठाई है और विधायक जो है CP सिंह ने भी इस मामले में अब अपना संज्ञान लिया। तो आपको बताते हैं अगली खबर कहां से है। अगली खबर साहिबगंज से है, जहां जिले में मानव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को यहां पर जो है गिरफ्तार किया। SSP अमित कुमार सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि नए थाना क्षेत्र में सरूगढ़ के पास कुछ संदिग्ध लोग नाबालिग बच्चों को मजदूरी के लिए बाहर भेज रहे थे। सूचना के आधार पर गठित टीम ने सकरूगढ़ स्थित युवक के मकान पर छापेमारी की।
और बोरिया थाना से आरोपी महिला के पास से एक नाबालिग और 2 बालिकाओं को सुरक्षित बरामद किया। साथ ही 41,070 रुपए नगद, 4 फर्जी आधार कार्ड और 4 बैंक की पासबुक, 2 नोटबुक और 3 मोबाइल जो है यहां पर जब्त किए गए। पूछताछ के बाद पुलिस ने उनके सहयोगी को भी गिरफ्तार किया। डीएसपी विजय कुशवाहा ने बताया कि यह गिरोह बच्चों को धोखे से काम के नाम पर जो है बाहर बेचता था। पुलिस मामले की आगे जांच में जो है यहां पर जुटी हुई। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना मिली थी कि सकरोगढ़ में किराए के मकान में कुछ लोग हैं जो बच्चों को बहला फुसलाकर बाहर ले जा रहे हैं काम कराने के लिए। इसी संबंध में टीम गठित करके त्वरित कार्रवाई किया गया नगर थाना प्रभारी और अन्य सदस्यों के द्वारा। तो वहाँ पर एक औरत मिली और कुछ बच्चे थे, जिसमें छापामारी करके दल के द्वारा उसको जांच पड़ताल किया गया। तो महिला अपना नाम खबर ईचागढ़ से है, जहां के सिलमनटांड के सहकारी विभाग द्वारा निर्माणाधीन होटल और उसका जो है औचक निरीक्षण यहां पर किया गया। ईचागढ़ की विधायक सविता महतो और सरायकेला उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने जो है इसका पूरा निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य में लापरवाही और देरी देख अधिकारियों ने कड़ी नाराजगी जो है वो यहाँ जताई है। इसी के साथ आपको बता दें कि देखिए यहाँ पर उपायुक्त ने कार्य को लेकर जो है कई सारी अनियमितताएं की जांच के लिए जो है समिति गठन करने की बात कही और चेतावनी दी है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। यहाँ पर विधायक ने भी इतने बड़े प्रोजेक्ट को एक व्यक्ति के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता उन्होंने कहा। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जिला प्रशासन सभी पहलुओं की जांच करेगा और आवश्यक कदम जो है वो भी उठाए जाएंगे। 2 साल पहले ही इसका शिलान्यास किया गया था, अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ है। उसी का कैसे बन रहा है, जिस हिसाब का साथ साथ हम भी इस बड़ा यहाँ पर पोलिस स्टेट जो हमारे सोडो पंचायत के अंतर्गत बन रहा है उसी को निरीक्षण में आए हैं। तो उसी का डीसी साहब जाँच का उसी का जाँच टीम बनेगा और उसमें जाँच। और अभी चूँकि यहाँ के लोगों के द्वारा ही बताया गया, आप लोग के द्वारा ही बताया गया कि कार्य में विलम्ब है तो इसको हम चेक करवा लेते हैं। अगर विलम्ब हुआ होगा तो जो भी नियमानुसार जो कार्रवाई होगी की जाएगी, और यदि इसमें एस्टीमेट के अनुरूप कार्य नहीं हुआ होगा तो जो आवश्यक कार्रवाई होगी तो हमारा समय लगाएगी। तो फिलहाल के लिए खबर झारखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।